नव हम अभी से कह सकते हैं आपको डॉक्टर अर्नव अग्रवाल? हाँ जी, ये अभी तो एडमिशन भी नहीं हुई, बट प्रैक्टिस बाकी लोग भी मेरे को यही कहते हैं कि अभी से डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं, बट असली में तो 5 साल बाद ही बनूंगा। जी, मंजिल वही है। तो डॉक्टर अर्नव अग्रवाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और ये सक्सेस फॉर्मूला हमारे धन्यवाद जो यंग फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करने के लिए आपका शुक्रिया। और आज जैसा कि हम आपको पहले भी बता रहे थे, हमने अपने दर्शकों से सवाल पूछा था कि क्या सीबीआई सरकार के पिंजरे से कभी आजाद हो सकेगी, और लोगों ने अपने वीडियोस हमें भेजे हैं अपनी राय के साथ। कुछ और वीडियोस हम आपको दिखाते हैं। The person who's being monitored is monitoring the person who's being monitored. So automatically it's something which does not make much sense. So obviously CBI should be an independent body which is taking its decisions and working on its own. अगर सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा तो उस पावर का एक काउंटर पावर होगा, एक चेक और बैलेंस होगा आज की तारीख में जो सरकार है उसके ऊपर। लेकिन इससे उनके पर कटेंगे, सरकार के पर कटेंगे, उनकी ताकत लिमिटेड हो जाएगी। सीबीआई इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे देश की, अगर हम उसको जितनी पावर्स के पास अगर वो पावर्स एग्जीक्यूट करने पे आए और मिसयूज करने पे आए तो उसका क्या होगा हमें भी नहीं पता। बट इट्स लाइक इट इज नॉट राइट, दिस इज रियली रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे दर्शक थे जो लगातार हमें अपनी राय भेज रहे हैं। हम अपने दर्शकों से यही अपील करेंगे कि इसी तरीके से अपनी राय हमें भेजते रहिए, क्योंकि आपकी राय देश के लिए जानना बेहद जरूरी है। अभी तक हम सिर्फ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की राय सुनते और दिखाते आए हैं, जो कि एयर कंडीशन ड्राइंग रूम्स में बैठकर अपनी राय दे देते हैं, लेकिन दर्शकों के पास जाना हमें लगता है बेहद जरूरी है। एक और खबर जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अब आपको बताते हैं यूपीए सरकार के वोट पुलाव के बारे में। यूपीए सरकार को मनरेगा के बाद एक और ऐसे वोट बिल की तलाश थी जिससे पूरा राजनीतिक गेम बदल सके, जो गेम चेंजर बन सके। वोट की चिंता में परेशान सरकार अब खाने की गारंटी के नाम पर वोट पुलाव बनाने की तैयारी में। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने फूड बिल ऑर्डिनेंस पर आज मोहर लगा दी है। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इस फूड बिल ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है। इसके बारे में आपने लगातार अखबारों में पढ़ा होगा। फूड बिल ऑर्डिनेंस के आधार पर अब देश में 80 करोड़ लोगों को 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज मिलेगा। इसके तहत हर व्यक्ति को 1 महीने में 5 किलो अनाज मिलेगा। गांवों में रहने वाले 75% और शहरों में रहने वाले 50% गरीब लोगों को इसका फायदा होगा। हर साल करीब 6 करोड़ टन अनाज जनता को दिया जाएगा। सरकारी खजाने से हर साल 1,24,724 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजनीतिक नजरिए से अगर देखा जाए तो यूपीए सरकार 2014 के लिए ये वोट पुलाव बना रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल देकर ये वोट पुलाव बनेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और अब आखिर में देखते हैं पिक्चर ऑफ द डे, यानी आज की तस्वीर। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त वो है इजिप्ट की राजधानी कायरो की। वहां सड़कों पर जन सैलाब नजर आ रहा है और देश की व्यवस्थाओं से नाराज लोग राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी से कुर्सी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। 3 दिन से इजिप्ट में इस तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं और कायरो के तहरीर चौक पर लेजर शो के जरिए भी लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहां लेजर की मदद से विरोध के नारे भी सरकारी इमारतों की दीवारों पर दिखाए जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां भी विरोध में शामिल हैं। ऊपर से सेना ने भी अपना समर्थन दे दिया है। सेना ने मोर्सी को 48 घंटे की डेडलाइन दी थी, लेकिन वो पद छोड़ने के मूड में नहीं। मोर्सी के विरोधियों के मुताबिक जिन उम्मीदों से जनता ने उन्हें चुना था वो उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। जनता का ये सैलाब देखिए, इतना बड़ा सैलाब शायद आपने नहीं देखा होगा, इसीलिए ये तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।